Hello friends, welcome to my YouTube channel Fun in Maths. Let's see a 5-mark questions which is important for 10th class CBSE board. तो यहाँ पर लिखा हुआ है fast train takes 3 hours less than a slow train for a journey of 600 km. If the speed of the slow train is 10 km per hour less than that of the fast train, find the speed of each train. चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर दो ट्रेन है, एक है फास्टर ट्रेन, दूसरा है स्लो ट्रेन। फास्टर ट्रेन एंड स्लो ट्रेन का जो टाइमिंग है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने का टाइमिंग, तो वहाँ पर कितना आवर कम लग रहा है? फास्टर ट्रेन को 3 आवर कम लग रहा है, मतलब 3 घंटा जल्दी पहुंच रहा है। ज़्यादा टाइम लेने वाला ट्रेन कौन सा है? स्लो ट्रेन। स्लो ट्रेन की ज़्यादा टाइम ले रहा है। या फिर कंपैरिजन करें फास्टर ट्रेन से तो 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है स्लो ट्रेन, ठीक है। और फास्टर ट्रेन का जो स्पीड है उससे उससे कितना कम है? स्लो ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम है, लेस है, ठीक है। एंड टोटल जर्नी कितना करना है? 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं पहले, केस 1 केस 2 करके। केस 1, केस 1 में क्या करना है? ये फास्टर ट्रेन, फॉर फास्टर ट्रेन, ठीक है, जो फास्ट ट्रेन है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या पूछा है? फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। तो स्पीड नहीं दिया हुआ है तो स्पीड ले लेंगे यहाँ पर। स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, यहाँ पर केस 1 फॉर फास्ट ट्रेन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर फास्ट ट्रेन, जो ट्रेन स्पीड में जा रहा है, ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, ठीक है। तो स्पीड कितना दिया नहीं हुआ है, तो मान लेंगे लेट एस इज इक्वल टू एक्स के एम पी एच, किलोमीटर पर आवर। ये मान लेते हैं हम स्पीड का, फास्टर ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर। कितना दूर जाना है इसको? 600 किलोमीटर जाना है, 600 किलोमीटर जाना है। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब डिस्टेंस कितना है? 600 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है? एक्स है, तो इतना आवर लगेगा। मैं इसको T1 कर दे रहा हूँ, टाइम 1, ठीक है। केस 2, ये हो गया केस 1। एंड नाउ केस 2। केस 2 क्या है? केस 2 फॉर स्लो ट्रेन, ठीक है। स्लो ट्रेन, स्लो ट्रेन के लिए केस 2 है। यहाँ पर स्पीड क्या है? स्पीड जो होगा, यहाँ पर मैं इसको S1 कर दे रहा हूँ, ऊपर वाला को ये S2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्पीड जो होगा वो क्या होगा? 10 किलोमीटर कम होगा, तो x माइनस 10 होगा। ये x माइनस 10 किलोमीटर पर kmph, किलोमीटर पर आवर। कितना किलोमीटर पर आवर है सेकेंड ट्रेन का, स्लो ट्रेन का। एंड डिस्टेंस वही सेम, 600 किलोमीटर ही कवर करना है। एंड टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 600 है, स्पीड कितना है? x माइनस 10 है, तो इतना घंटा लग जाएगा, ठीक है। और स्लो ट्रेन क्या है? ज़्यादा टाइम ले रहा है, एंड फास्टर ट्रेन कम टाइम ले रहा है। और दोनों का डिफरेंस कितना दिया है क्वेश्चन में? 3 आवर्स दिया है, 3 आवर्स का गैप है। दैट मीन्स, और इसको, ये जो सेकंड ट्रेन है इसका मैं टाइम को T2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर T2 मतलब स्लो ट्रेन जो कि ज़्यादा टाइम ले रहा है, माइनस T1 जो कि फास्टर ट्रेन है, कम टाइम ले रहा है। तो माइनस करेंगे तो कितना घंटा निकलेगा बोल रहे हो? 3 आवर, 3 आवर बोले, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। T2 कितना दिया हुआ है? T2 इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय x माइनस 10, माइनस T1 कितना है? 600 डिवाइडेड बाय x है, इज इक्वल टू कितना है? 3 है। नाउ यहाँ पर दोनों ऊपर में न्यूमरेटर में 600 600 है। मैं एक काम करता हूँ, 600 को कॉमन ले लेता हूँ। तो ऊपर क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बाय एक्स माइनस 10 बचेगा पहले में। सेकंड में क्या बचेगा? 1 बाय एक्स बचेगा, इज इक्वल टू कितना है? 3 है। मैं एक काम करता हूँ, जो 600 है वो मल्टीप्लीकेशन में है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो उसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। एलसीएम ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 10 और x का एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10, और ये x जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x माइनस 10 जो है आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुल मिला के x माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 10, और यहाँ पर जो 600 है, इस 600 को इधर ले आऊँगा बाहर, ठीक है, राइट हैंड साइड, तो 3 के नीचे आ जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लिकेशन में था, तो इधर डिवाइड हो जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे नहीं ऊपर में, x तो है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 10, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टेन हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा, ठीक है, माइनस आगे है तो। अब ये 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा, 3 2 जा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा, दैट मीन्स 1/200 आएगा, 1/200। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 200 को इधर ले आएंगे और ये जो नीचे है इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। 200 इधर आएगा, अच्छा यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया तो बचा कितना 10, तो 200 इंटू क्या हो जाएगा, ये 10 होगा, 200 इंटू 200 इंटू ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है ये जाएगा राइट हैंड साइड में ऊपर, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। इसको और एक लाइन सॉल्व कर लेता हूँ, ये 200 इंटू 10 हो जाएगा 2000, और ये अगर इधर आ जाएगा तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, और एक साइड रह जाएगा जीरो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू जीरो। अभी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है इसका रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000, तो ए कितना है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू माइनस 10 है, एंड सी इज इक्वल टू माइनस 2000 है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब माइनस बी लिखा हुआ है तो माइनस को माइनस लिख रहा हूँ, बी का वैल्यू कितना है, माइनस 10 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 1 है, सी कितना है माइनस 2000 है, माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 2a है, 2 इंटू 1 है, दिस इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 10 हो गया पहले में, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा अभी, माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा ये, और ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, एंड 4 इंटू 1 इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 4 टू जाए 8, 8000 हो जाएगा, 8000 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा, ये जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8100 डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस माइनस 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, और डबल जीरो जो है वो 100 है उसका मतलब, तो ये हो जाएगा डबल जीरो का एक जीरो बचेगा, इसका जब रूट निकालेंगे तो 90 होगा, 90 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, अगर एक बार प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये 10 प्लस 90 एक होगा, 10 प्लस 90 एक होगा तो ये हो जाएगा 100/2 होगा एक, दूसरा क्या होगा 10 माइनस 90 लेंगे तो माइनस 80/2 होगा, तो ये जो 100/2 है ये कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 50, और ये जो है ये हो जाएगा -40, और -40 स्पीड होता नहीं है, तो हम मानेंगे x इक्वल टू कितना 50, x इक्वल टू कितना मानेंगे 50, ठीक है। तो x का वैल्यू कुल मिला के कितना आ रहा है 50 kmph, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा वाला जो है सेकंड जो है
उसका स्पीड कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। ट्रेन 1 मतलब फास्टर ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर एंड सेकंड का कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 50 एंड 40। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन एंड 40 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। थैंक यू।